तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है एक कल्टीवेशन वर्ल्ड से, जहाँ पे लियू यून नाम को एक सेट यहाँ पे था। उस सेट में बहुत सारे नौकर यहाँ पे थे जो साफ सफाई कर रहे थे, और हमारा मेक कटर भी उनमें से एक था, वो भी साफ सफाई कर रहा था। और फाइनली उसको सिस्टम मिल जाता है। सिस्टम आता है, कहता बधाई हो आपको सिस्टम मिलता है। हमारा मेक कटर खुशी के मारे पागल हो जाता है, क्योंकि 3 सालों से वो कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ चुका था, उसको सिस्टम नहीं मिला था। 3 सालों से वेट कर रहा था, आज फाइनली मिल चुका है। बता सिस्टम, तू मुझे क्या क्या फ़ायदा यहाँ पे देगा। तो सिस्टम इसको बारे में बताता है कि आपका जो लक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार यहाँ पर है। लिटल इतना बेकार है कि हम क्या बताएं। फ्यूचर में चलकर 1 महीने के अंदर आपका जो लेवल है ना, वो नॉनसेंस सॉल्व पे नहीं जाएगा, जिसके चक्कर में ना आपको सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, और रास्ते में कुछ लुटेरे आप पे हमला करेंगे, आपको मर्डर करके चल भी जाएंगे। तो हमारा मेक कटर भी लाइक व्हाट भाई, ये क्या बकवास है। लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाता है। बाकी नौकर भी कहते हैं क्या हो गया साला, सो काई को रहा है, उठना। हमारा मेक कटर बताता है हेलो गाइस, ये चुन मेरा नाम है, और लिटरली 3 साल पहले मैं कल्टीवेशन वाली दुनिया में आया। जैसे ये दुनिया में आया, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा यहाँ पे था। लेकिन मैं हार नहीं माना। 3 साल तक लगातार प्रैक्टिस करता रहा। सोचा भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 3 साल बाद मुझे सिस्टम मिला, और सिस्टम ने भी भाई मेरी गंदी वाली बैंड यहाँ पे बजा दी। यानी 1 महीने का टाइम मेरे पास है, और 1 महीने बाद मैं मर जाऊँगा। इस 1 महीने के अंदर अगर मैं नॉनसेंस 100 लेवल पे चल गया तो ठीक है, वरना मैं सच में मर ही जाऊँगा। उतने में सब लोग है ना पागल हो जाते हैं, और कहते हैं भाई स्वॉर्ड वॉरियर आया है, स्वॉर्ड वॉरियर आया है, हटो हमको देखने दो। हमारा मेक कटर कहता है स्वॉर्ड वॉरियर किधर है। तो एक लड़का यहाँ पे था जिसका नाम मैंने शाओपिंग है, जो कि भाई बड़ा कमाल का बंदा है, लोग इसको स्वॉर्ड वॉरियर कहते हैं। हमारा मेक कटर भी कहता है सही है यार। तभी हमारा मेक कटर नोटिस करता है जितने भी बंदे हैं ना, ये सारे बंदे लोग की अपॉर्चुनिटी देख सकता है, जैसे उसने अपनी यहाँ पे देखी थी। तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता, बाप रे मैं सबका यहाँ पे देख सकता हूँ क्या। तभी वो सब आपस में बात करते कि स्वॉर्ड वॉरियर बड़ा कमीना लड़का यहाँ पर है। मुझे याद है 1 महीने पहले एक आदमी ने गलती से इसके साथ बदतमीजी कर दी थी, तो इसने उस आदमी को मार दिया। ये बात लीडर को भी पता चला, लेकिन लीडर ने भी कुछ यहाँ पे नहीं किया। तो भाई पंगा यहाँ पे ना ले। फिर हमारा मेक कटर वही शाओपिंग के पैनल की ओर यहाँ पे देखता है, तो भाई उसका जो पैनल है ना गोल्डन कलर का यहाँ पे था, लेकिन बड़ा घमंडी एटीट्यूड वाला आदमी यहाँ पर है, और चूजन 1 यहाँ पर है। तो हमारा मेक कटर भी देखता है व्हाट चूजन 1, उसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिखी हुई थी कि ये जो लौंडा यहाँ पर है ना बाईचुन माउंटेन पीक से यहाँ पे होकर गुजरेगा, तो वहाँ पर है ना इसको एक कमाल का आइटम यहाँ पे मिल जाएगा, एक कमाल का पील यहाँ पे मिलेगा, जड़ी बूटी बेसिकली मिलेगा। तो हमारा मेक कटर भी देखता बाप रे ये तो चूजन 1 यहाँ पर है, और एक सेकंड इसकी अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और वो जो जड़ी बूटी है भाई, मेरे को जड़ी बूटी यहाँ पे चाहिए जिससे मैं नॉनसेंस 100 लेवल पे जा सकता हूँ और अपनी जान यहाँ पे बचा सकता हूँ। तो ये पहले से एडवांस में उस माउंटेन पीक की ओर आ जाता है, माउंटेन पीक पे अच्छे से ढूंढता है, और इसको मिल जाता है। मिल गया मुझे ये जड़ी बूटी, अब मैं नॉनसेंस लेवल पे चल जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लिटरली ये जड़ी बूटी खा भी लेता है, और जैसे खाता बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बैठ के अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है, और लिटरली आधे घंटे के अंदर इसका 3-3 लेवल अप हो जाता है, और ये डायरेक्ट नॉनसेंस 100 लेवल पे चल जाता है खुश। अब मुझे सेट से धक्के मार के कोई नहीं निकालेगा। उतने में वो सीनियर भी आ जाता है और कहता बता बच्चे तू क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ जैसे इसके नसीब में लिखा हुआ था ये आएगा, इसको जड़ी बूटी मिलेगा, भले ही आ गया है लेकिन जड़ी बूटी नहीं मिल पाएगा। वापस उसके नसीब में देखता है, तो उसके नसीब में मालूम है क्या लिखा हुआ था कि आया इसको कुछ मिला नहीं, तो ये वापस चला गया। और जैसे ये वापस जाता है एक और एरिया में आता है जहाँ पे इसको कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड मिलता है। हमारा मेन कटर और भी चौंक जाता भी क्या चूजन 1 है, एक आइटम गया तो दूसरा आइटम यहाँ पे मिल जाता है। गलत करता है हेवन मेरे साथ। हेलो भैया कैसे हो, मैं तो अभी नॉनसेंस 100 लेवल पर आया ना, तो सोच रहा हूँ कि आउटर स्टेट डिसाइपल का जो कंपटीशन होता है ना उसमें पार्टिसिपेट कर लूँ। तो ये भी कहता तो जाके करना भाई, मेरे सामने क्यों आया। लीडर ने मना किया फालतू लोग का मर्डर यहाँ पे नहीं करने का, वरना मैं कब का तेरा मर्डर यहाँ पे कर देता। हमारा मेन कटर भी कहता सुनो तुम यूं शायद पेविलोन में जा रहे हो ना, वो भी कहता तुझे उससे क्या। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं कि आराम से वहाँ पे जाइए ना, रास्ते में मट्टी है टट्टी है तो भाई पैर आपके गंदे हो जाएंगे। वो भी कहता तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं उड़ के जा सकता हूँ। अपना फ्लैंक शॉट निकालता है, उड़ के चल जाता है। हमारा मेन कटर खुश हो जाता है कि चूजन 1 को मैंने पागल बना दिया। वो बेसिकली किसी और एरिया में जाना चाहता था जहाँ पे उसको स्वॉर्ड मिलेगा, लेकिन मैंने किसी और एरिया में भेज दिया है। अब मैं उस एरिया में जाऊँगा जहाँ पे मुझे उसका स्वॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ये हुई ना बात।
तो लिटरली हमारा मेन कटर उस एरिया में आ जाता है। उस एरिया में ना एक पानी था, उस पानी के अंदर बेसिकली यहाँ पे मिलेगा। तो पानी के अंदर जैसे आता है इसको स्वॉर्ड यहाँ पे दिख जाता है। ये स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकलता ही नहीं है, तो पूरा दम लगा देता है और कहता है निकल जा भाई, निकल जा निकल जा। आसपास का पूरा माहौल यहाँ पे टूट जाता है लेकिन ये फाइनली निकाल देता है। डिटेल में समझाते हैं कि मैजिकल वेपन बेसिकली कैसे यहाँ पर होते हैं। 4 लेवल के होते हैं, मॉर्टल वेपन, स्पिरिचुअल वेपन, ट्रेजर वेपन और सबसे ऊपर आता है मैजिकल वेपन। और वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड है, लो मीडियम हाई। जो नॉर्मल डिसाइपल यहाँ पर होते हैं ना उनके पास तो भाई क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल वेपन या ट्रेजर वेपन होता है, और जो एल्डर्स होते हैं ना उनके पास है ना मैजिकल वेपन होता है लेकिन लो ग्रेड का। हमारे पूरे सेट में एक मैजिकल वेपन है हाई ग्रेड का जो कभी कभार बड़ी मुसीबत में यूज़ किया जाता है। और ये जो स्वॉर्ड है ना ये भी एक मैजिकल वेपन है, हालांकि लो ग्रेड का है लेकिन तो भी इसकी औकात है ना एल्डर्स के वेपन के बराबर यहाँ पर है। मज़ा ही आ गया यार। तो चलो यार तेरे साथ मुझे गपागप करने का मन कर रहा है नहीं करूँगा वरना नुन्नू यहाँ पे कट जाएगा। चलो सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लूँगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाऊँगा। बता सिस्टम अब तो पक्का मेरी मौत यहाँ पे नहीं ना होगी, लेकिन क्या मालूम है अब क्या लिखा था कि ज़िंदगी भर बेचारे ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत यहाँ पे किया लेकिन एंड में इसकी मौत यहाँ पर हो गई। किसी आदमी ने इसको यहाँ पे मार डाला। तो पहले तो था भाई लुटेरों ने मारा लेकिन अब कोई आदमी यहाँ पे मारता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी मैं मर जाऊँगा, ये भी कोई बात है। उतने में आवाज़ आती है कि ओ रुक जा बच्ची तू कहाँ जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर आवाज़ से पहचान जाता है ये तो जाओ यूहू यहाँ पर है। यार मैंने इसके बारे में सुना है, बड़ा कमीना और गंदा आदमी है, अपने भाई की मदद से ये सेट का मेंबर यहाँ पे बन गया। मुझे उससे क्या लगता है किसी को परेशान कर रहा है, भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी जान बचानी है, भागो। तो हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली भाग जाता है लेकिन आवाज़ आती किसी लड़की का, प्लीज़ मुझे बचाओ, ये लोग मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेंगे, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। तो कमीना भी कहते हैं कि भगवान के लिए तुझे छोड़ देंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तू तो यहाँ पे गई, तेरी इज्जत लूट लेंगे। लिटरली उसके कपड़े वगैरह फाड़ने लग जाता है और कहता है साथियों सब लोग रेडी हो जाओ, एक एक करके ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उतने में हमारा मेन कटर आता है, उस मोटे को जोर से मारता है और कहता सुन औरतों पर हाथ डालने वालों का उंगलियाँ नहीं काटता हूँ मैं गला। मोटा भी कहता साले तू चोमू से आदमी, तू मेरे सामने बीच में मत आ, मुझे रोक मत वरना तेरी भी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। जाओ साथियों एक एक करके आक्रमण करो। ओलो कहता है अरे यार मैं तो अकेले भी इसको मार सकता हूँ, एक एक करके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार एक काम करो तुम एक बार में आ जाओ, एक एक करके लड़ाई करने की टाइम नहीं है मेरे पास। ओलो कहते साले इतना एटीट्यूड, मारो इसको। तो सब लोग एक बार में हमला करते हैं लेकिन देखो हमारा मेन कैरेक्टर नॉनसेंस 100 लेवल पे आ चुका है, प्लस इतना कमाल का मैजिकल वेपन भी है, यानी पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो 2-3 अटैक में वो सबको ठिकाने लगा देता है और कहता दफ़ा हो जाओ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो सब भाग जाते हैं और कहते आज हम जा रहे हैं लेकिन बाद में बदला लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या बात हुई यार, बाद में बदला यहाँ पे लूँगा, अगर पहले बता देते मैं तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल लेता। हेलो लड़की कैसी हो, टेंशन यहाँ पे ना लो। लेकिन जैसे ये उसका नसीब यहाँ पे देखता है, देखते ही चौंक जाता है। क्वीन इसका नाम यहाँ पे था और ये बेसिकली रीइंकार्नेशन यहाँ पर है एक कमाल की एम्प्रेस का, और इसको लगभग 3 महीने बाद ना ब्लड लाइन एक्टिवेट यहाँ पर होगा और जिसके चक्कर में बड़ा पावर मिलेगा और सेट का जो सेटर है ना वो इसको अपने डिसाइपल बना लेगा। तो उसकी ओर ऐसा घूर के देख रहा था, वो भी कहती क्या हुआ तुम मेरी ओर ऐसा क्यों देखे जा रहे हो। हमारा मेन वो भी कहती क्या हुआ आप मेरी ओर ऐसा मुंह बना के कहीं को देखे जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है भाई, तुमको चोट लगा है ये पील यहाँ पे ले लो। वो भी कहती पहले आपने मेरी जान बचाई, आपने एहसान किया, पील देकर और भी एहसान कर रहे हो। मैं एक गरीब औरत यहाँ पर हूँ, इसका एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊँ समझ नहीं आता। आई एम सॉरी ये पील मैं ले नहीं सकती। हमारा मेन कैरेक्टर हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती दे देता है और कहता रख लो, मैं नॉनसेंस 100 लेवल पर आ चुका हूँ, अब ये पील मेरे किसी भी काम का नहीं है लेकिन तुम्हारे काम का आएगा, बाय बाय बाद में कभी मिलेंगे। निकल जाता है। लड़की एकदम समझो प्यार में पागल कि भाई इनका ये जो एहसान है ना मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। उन गुंडे लोग की यार आते हैं, वो लोग भी कहते हैं क्या हुआ वो बच्चा हमारे पीछे आ रहा है क्या, चलो नहीं आ रहा, बाल वाल यहाँ पे बच गए वरना अगली बार है ना नहीं बचेंगे, लेकिन मुझे बदला लेना है। मोटा भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो भाई, मेरे बड़ा भैया बड़ा कमाल का यहाँ पर है, हो इस लड़के का ना गला यहाँ पे काटेगा और हमारा बदला ले लेगा। अब हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जहाँ पे हमारे मेक कटर की फटी पड़ी थी क्योंकि बेबीलोन में आता है, अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उतने में पीछे से कोई तो आता है और कहता है साले
तू क्या कर रहा है? एकदम डर जाता, मम्मी रे कौन है? डर लग रहा है यार, कोई तो बचा लो। ये पिलर है क्या? लेकिन एक सेकेंड, ये पिलर इतना ज़्यादा सॉफ्ट काई को है? क्योंकि वो पिलर यहाँ पे नहीं था, वो तो स्वॉर्ड वॉरियर था। ये भी कहता स्वॉर्ड वॉरियर हेलो कैसे हो? वो भी कहता दूर हट मेरे से। वो भी कहता सॉरी भैया, क्या ना भी गलती से मैं इस पेविलोन में आ गया, अंधेरा यहाँ पे था तो और भी ज़्यादा डर गया। वो भी कहता निकल जा यहाँ से, ये तेरा जगह यहाँ पे नहीं है, समझा कि नहीं समझा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या बाय बाय भैया। तो जाने से पहले ये अपॉर्चुनिटी भी देख लेता है। तो अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग ये ना आगे चल के एक सिकरिम के अंदर यहाँ पे जाएगा 1 महीने बाद, और उसे सिकरिम के अंदर इसको ना किसी कमाल के आदमी का इनहेरिटेंस यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है वाओ यार, पहले जड़ी बूटी और जो स्वॉर्ड यहाँ पे मिलना था वो तो समझो बस स्टार्टर यहाँ पे था, मेन ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी मैं जाने यहाँ पे नहीं दूंगा, ऑब्टेन कर लूँगा। अब आते भाई अगले दिन, हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो नॉनसेंस 100 लेवल पर आ चुका हूँ, यानी ऑफिशियली अब सेठ का नौकर नहीं बल्कि सेठ का डिसाइपल यहाँ पे बन चुका हूँ। ये हुई ना बात, अब मुझे अपना घर यहाँ पे मिल चुका है। 1 घंटे बाद ना ये सारे बंदरों की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चेक करता है, लेकिन बड़ा एवरेज यहाँ पे था, नॉर्मल था। इनकी अपॉर्चुनिटी चोरी करके वैसे भी कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई ऐसा बंदा है ही नहीं यार जिसकी अपॉर्चुनिटी में दम यहाँ पर हो। लेकिन तभी ध्यान जाता है एक आदमी की ओर, जोंग जिसका नाम था, उसकी अपॉर्चुनिटी कमाल की थी। उसको है ना नॉनसेंस स्वॉर्ड नाम का कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक मिलता है। तो ये भी कहता अच्छा ये टेक्निक, भाई ये टेक्निक यहाँ पे कमाल का है, भाई मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, रुक जाओ यार मैं आने वाला हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी एक एरिया में लिखा हुआ था, तो ये उस एरिया में पहुँच जाता है। तो जैसे उस एरिया में आता है वो ले लेता है, और लेने के बाद बड़ा खुश यहाँ पे था और कहता है चलो यार बहुत ही ज़्यादा सही, मज़ा आ गया, लेवल अप हो गया मेरा। और ये टेक्निक भी मैं लेकर यहाँ पर आ चुका था। भाई क्या स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पर है, कसम से बड़ा सही है, अब तो पक्का मेरी मौत यहाँ पे नहीं होगी। तो ये वापस से चेक करता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि लिटरली 28 दिन बाद ना आपकी मौत यहाँ पर हो जाएगी। तो ये भी देखता है अरे यार 28 दिन बाद फिर से मेरी मौत हो जाएगी, इतनी अपॉर्चुनिटी तो मिल चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग तो मैं बन चुका हूँ। एक सेकंड, इसमें लिखा हुआ है किसी आदमी द्वारा मौत होगी, यानी शायद कोई मेरा एक दुश्मन यहाँ पर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि शायद मैं उसके सामने टिक ही नहीं पाऊंगा। तो जब तक मैं उसके जितना स्ट्रॉन्ग ना हो जाऊं, मुझे सबकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चोरी करनी चाहिए। चलो यार अब मुझे जाना चाहिए इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए। तो इनहेरिटेंस के लिए जाता है, लेकिन बेचारे का बैलेंस ख़राब होता है और ये खाई के नीचे गिर जाता है। देखता मम्मी रे मुंह टूट गया यार, मैं तो नॉनसेंस 100 लेवल पे जा चुका हूँ, जिसके चक्कर में बच गया, वरना मैं मर जाता। और एक सेकेंड, ये स्मेल, ये तो शायद ब्लड का स्मेल यहाँ पर है, मगर कहाँ से आ रहा है? किसी गुफा से आ रहा था। ये गुफा में जाता है, जैसे गुफा में जाता है तो ब्लड का स्मेल और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि अंदर ढेर सारे बंदे लोग की लाशें यहाँ पे पड़ी हुई थी और सब के सब इसके सेठ के डिसाइपल यहाँ पे थे। ये भी बेचारा चौंक जाता है। उतने में कुछ और भी बंदे आते हैं, ये भी कहते क्या हुआ, कौन यहाँ पर है? तो सेठ का ही एक एल्डर यहाँ पे था, फॉरेन एल्डर, जो अपने 2 डिसाइपल के साथ आया था और कहता सुनो हमको मिशन यहाँ पे मिला था चेक करने का, क्या तुमको भी मिशन मिला था? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, मैं तो बस जा रहा था, मेरा पैर टकराया और मैं नीचे गिरा, ब्लड की स्मेल आई तो मैं चेक करने आ गया, तो हमारे सेठ के डिसाइपल मरे पड़े थे। एक डिसाइपल कहता ना मास्टर, ये बंदा खाई से नीचे गिरा और एकदम सही सलामत है, मुझे तो दाल में कुछ ना कुछ काला यहाँ पे लगता है, मुझे लगता है शायद इसी बंदे ने मर्डर किया होगा। तो वो भी कहते हैं कि ना ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हमको खबर मिली है कि हमारे सेठ के 5 डिसाइपल्स की मौत हो चुकी है और 5 डिसाइपल की डेड बॉडी यहीं पे पड़ी हुई है, तो इन डेड बॉडी को हमारे साथ ले जाने में हेल्प यहाँ पे कर दो चलो। तो वो लोग ना हेल्प करने लग जाते हैं। तो जो मोटा डिसाइपल था वो भी कहता चलो सर जी साथ में। तो वो नाटक करने लग जाता है और कहता मम्मी रे मेरा पैर यहाँ पे टूट गया, मैं चल नहीं सकता, प्लीज़ भाई बदले में तू कर देना मेरे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ओके ठीक है। हमारे मेन कैरेक्टर जानबूझ के उसकी हेल्प करने को तैयार हो गया, क्योंकि इसने मोटे की अपॉर्चुनिटी रीड कर ली थी। मोटे की अपॉर्चुनिटी ये थी कि ये आगे चल के एक लड़के से मिलता है, जो लड़का इसको आगे चल के बड़ा हेल्प यहाँ पे करेगा। तो मैं जाऊँगा, मैं उससे मिलूँगा। तो उसको एक बंदा यहाँ पे दिख जाता है, कहते वाओ ये बंदा जिंदा है, यानी पक्का शायद वही होगा जिसके बारे में अपॉर्चुनिटी में लिखा हुआ है, चलो इसके बारे में चेक कर लेता हूँ। तो डुआंग हेंग इसका नाम था और ये भी समझो लकी बंदा है। तो ये भी कहता नाइस यार, देखता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि वेल यार इसका नाम मिस्टीरियस युआन इम्ब्रायो नाम का एक कमाल का चीज इसी केव के अंदर मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट मिस्टीरियस युआन इम्ब्रायो, भाई मुझे चाहिए ये आइटम, तो मुझे चाहिए। ये लड़का कहीं होश में ना आ जाए तो पहले इसको बेहोश कर देता हूँ। तो 2-3 लपड़ मार के बेहोश कर देता है। चलो अब ये बेहोश हो गया है, कभी भी होश में नहीं आएगा, मैं जाके इसके बदले इम्ब्रायो ले लेता हूँ। इस केव के अंदर लिखा हुआ था, मगर कहाँ, इधर 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 या इधर, शूट यार किधर भी नहीं है। मिल गया, ये रहा। तो उसके अंदर यहाँ पे जाता है तो इम्ब्रायो सामने पड़ी हुई थी, देख सकते हैं गोल्डन क्रिस्टल कर रखी थी। तो ये भी कहता सही है यार ले लेता हूँ। वो जैसे लेता है ना
तो उस सिस्टम के अंदर स्पेस यहाँ पे था, रखने का ऑप्शन यहाँ पे था, तो ये रखने को तैयार था और रख भी लेता है। और बाद में सारे एल्डर्स को बताता है देखो मुझे लड़का मिला। वो लोग भी कहते वाह यार 5 में से एक लौंडा यहाँ पे जिंदा है, चलो सही है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हेल्प यहाँ पे कर दिया, ये लो भाई मेरी ओर से टोकन, इस टोकन को एक्सचेंज करके तुमको रिवॉर्ड मिल जाएगा। हमारा मेन कटर भी कहता है शुक्रिया, मनी मन और खुश है, रिवॉर्ड तो मुझे पहले से मिल गया, एक और मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अब आ जाता उस एरिया में जिस एरिया में इनहेरिटेंस मिलने वाला था, तो वो भी पानी के पीछे यहाँ पे था। तो स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है, पानी को बीच से कट करता है, तो भाई सामने गुफा अपीयर हो जाता है। ये गुफा के अंदर आ जाता है, कहता कोई है क्या, कोई भी नहीं है भाई, मुझे लगा इनहेरिटेंस केव के अंदर कोई ना कोई गार्डियन होगा, मुझे क्या, मेरे लिए तो बड़ा सही है। सामने बड़े बड़े पिलर थे जिस पे कुछ तो लिखा हुआ था, ये भी कहता है शीट यार अब ये क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़ता हूँ, वो जैसे आगे बढ़ता है एक आत्मा दिखाई देता है जो लड़ाई कर रहा था, और ये कहता है कि भाई मैं हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा, पूरी दुनिया बर्बाद कर सकता हूँ। इतना बोलकर डेमन को मार के ख़त्म कर देता है। हमारा मेकट भी चौंक जाता, बाप रे ये तो बड़ा कोई स्वॉर्ड कल्टिवेटर यहाँ पे लगता है। और बाद में वो आदमी हमारे मेकटर पे भी हमला करता है और कहता बच्चे कौन है तू, क्यों यहाँ पर आया है, निकल जाए यहाँ से। हमारा मेन कटा भी कहता बिल्कुल भी ना भाई, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं अटैक करूँगा। मनी मन सोचता बाप रे क्या बुढ़े की पावर है, अगर ये स्वॉर्ड ना होता तो शायद मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाता। वो बुढ़ा भी गुस्से में आता है और बड़ा ज़ोरदार हमला कर देता है। हमारा मेन कटा भी कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, सारे के सारे अटैक यहाँ पे सहूँगा। मनी मन सोचते 3 सालों से लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया है, अब मुझे परेशान नहीं होना, मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हासिल करना है, उसके लिए मुझे जितना अटैक सहना पड़े मैं सहने को तैयार हूँ, मैं सहूँगा और बस सहूँगा। तो ये सह रहा था, लेकिन अगला अटैक बड़ा तगड़ा आता है, माहौल एकदम सन्नाटा और चैप्टर हो जाता है। तो बुड्ढे को लगता है क्या हुआ, धमाका, मर गया। अभी मुझे लगा शायद लौंडा तगड़ा होगा, अपनी इनहेरिटेंस इसको दूंगा, लेकिन ये लौंडा तो यहाँ पे मर गया। एक काम करता हूँ रहन देता हूँ, किसी और को यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है, हमारा मेकटर सही सलामत था, चोट लगी थी लेकिन मरा नहीं था। तो खुश हो जाता है एल्डर, हंसने लग जाता है, कहता है चलो मुझे एक लौंडा मिल चुका है जिसको मैं अपना इनहेरिटेंस यहाँ पे दे सकता हूँ। ये हुई ना बात लौंडे, ये पहली बात है ना, मेरा डेड बॉडी का आत्मा था, अब आत्मा को मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा गायब। हमारा मेकट बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। आधे घंटे बाद उसकी आँख खुलती है, वो भी कहता नाइस, बूढ़ा फाइनली जा चुका है और जाने से पहले उसने इनहेरिटेंस यहाँ पे दे दिया। मगर किधर, तो बाजू में बुढ़े की रियल डेड बॉडी भी थी और कुछ सामान यहाँ पे था जो इनहेरिटेंस यहाँ पे था। तो ये भी चेक करता क्या क्या है, तो 2 स्वॉर्ड टेक्निक थी, ग्रेट रिवर स्वॉर्ड टेक्निक और किंग यंग स्वॉर्ड टेक्निक। ये भी देखता वाओ, एक मुझे पहले भी मिली थी, 2 और मुझे मिल चुकी है, 3 स्वॉर्ड टेक्निक। लोग कहते हैं कि भाई एक से ज़्यादा स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई मैं तो करूँगा। अब आते भाई 5 दिन बाद, वो जो था भाई फॉरेन एल्डर हमारे मेकट्टा को ढूंढ रहा था, कहाँ पे गया तुमने देखा? वो लोग कहते नहीं यार हम कब से ढूंढ रहे, मिला नहीं। आ जाता है पीछे से और कहते क्या हुआ सर जी, सब कुछ बढ़िया है ना, मुझे ढूंढ रहे थे क्या? वो भी कहता हाँ यार उस दिन के बाद से तू कहाँ गायब हो गया था। ये भी कहता एक छोटा सा काम याद आ गया था तो मैं काम पूरा करने गया। बोलो यार क्या बात है? वो भी कहता कुछ भी नहीं यार, लीडर के पास जाना है। ये भी कहता है लीडर के पास, ओके ठीक है चलो। तो लीडर के हॉल में आ जाते हैं, तो यहाँ पे वही लौंडा था जिसकी जान हमारे मेकट्टे ने बचाई थी और जिसका अपॉर्चुनिटी यानी क्रिस्टल भी चोरी किया था। वो भी कहता है हेलो कैसे हो, याद है मैं डुआन, तुमने मेरी जान बचाई थी। हमारा मेकट्टा भी कहता है या मैं कैसे भूल सकता हूँ। जो लीडर अपना था वो भी कहता वाह तेरा नाम ये क्या, ये चून। हमारा मेकट्टा भी नोटिस करता बाप रे क्या लीडर है, क्या इसकी पावर यहाँ पर है, या लीडर मैं ही हूँ ये चुन। लीडर भी कहता नाइस, जो हमारा इनर सेट का कंपटीशन होगा ना पार्टिसिपेट करना और अच्छे से पास होना, डिसअपॉइंट मत करना। हमारा मेकट्टा भी कहता है इनर सेट का कंपटीशन, तो पीछे से एल्डर बताता है या भाई तू इतना कमाल का लौंडा है, आउटर सेट का तो मेंबर बन चुका है, लेकिन मुझे लगा तू आउटर सेट डिजर्व नहीं करता, तू इनर सेट यहाँ पर डिजर्व करता है, इसके लिए मैंने बोला है। हमारा मेकट्टा भी कहता है या मैं पार्टिसिपेट करूँगा, जीतूंगा भी और मैं इनर सेट का डिसाइपल बनूंगा भी, अलविदा। वो निकल जाता है। तो लीडर भी कहता भाव तुमको मालूम चला क्या हमारे सेट के जो 5 लोग में से 4 मरे थे, किसने मारा? ये भी कहता कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वो जो घोस्ट सेट है ना उसके ऊपर पूरा शक यहाँ पे जा रहा है, हम पता करके बताते हैं। तो लीडर भी कहता है या जल्दी से पता करो। हमारे मेकटर की ओर आते हैं, बड़ा खुश यहाँ पे था कि कुछ भी हो जाए, ये जो कंपटीशन है ना मैं जीत के यहाँ पे रहूँगा। इन 4 दिनों से न जाने कितनी सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली, मैंने सारी की सारी हासिल यहाँ पे कर ली है और अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका हूँ। लेकिन तभी अचानक से भाई पीछे से अटैक आता है जो ये आराम से बच जाता है। तो ये भी कहता बोलो यार किसका अटैक है? तो एक बुढ़े का था जो पेड़ पे बैठा था और कहता नाइस लौंडे, जैसा तेरे बारे में सोचा तू तो वैसा ही यहाँ पे निकला। तो हमारा मेकट भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड
भाई ये बुढ़ा यहाँ पे कौन है, इसका पैनल यहाँ पे चेक करता हूँ। तो पैनल के अकॉर्डिंग सेठ का ये कमाल का बंदा यहाँ पर है, लेकिन बहुत पहले चोट लगा था तो नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे रह रहा है। और लेटेस्ट इसका इवेंट यही है कि भाई एक दारू वाले के पास गया था, उसने इसको ठग लिया तो इसने दारू वाले की बीबी पेल दी। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे बड़ा क्या खुसट आदमी यहाँ पे लग रहा है। मेरी अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखता हूँ तो अपॉर्चुनिटी सेम यहाँ पे था, बस इसका जो लक है ना वो पहले से थोड़ा अच्छा हो चुका था। तो ये भी कहता है एक सेकंड, हालांकि मैं अभी भी मरूंगा लेकिन मेरा लक पहले से बढ़िया हो चुका है। कैसे? इस बुढ़े के आने के बाद किया। तो मुझे लगता है बुढ़े से एडवाइस ले लेनी चाहिए। हेलो सर जी, कोई एडवाइस है क्या मेरे लिए? वो भी कहता है भाई तेरे लिए कोई एडवाइस? भाई तू तो वैसे भी कमाल का बंदा यहाँ पे लग रहा है, मैं तुझे एक और स्वॉर्ड टेक्निक दे देता हूँ, ये ले स्वॉर्ड टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक और, वो भी कहता है और नहीं तो क्या भैया तेरे लिए बड़ा सही यहाँ पे रहेगा, तेरा फायदा होगा, मिलते हम किसी और दिन, जब तक के लिए बाय बाय। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगा। हमारा मेन कट्टर ही निकल जाता है। बुड्ढा भी लाइक चलो यार, इसकी स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पे देखी बिल्कुल उसके जैसी थी। वो तो कई साल पहले मर गया था लेकिन अपना इनहेरिटेंस शायद इसको दे के यहाँ पे मरा है, यानी ये बुड्ढा उसको जानता था। अब आते भाई 3 दिन बाद कंपटीशन के अंदर सब लोग कहते हैं भाई तुझे आइडिया है क्या, जो ये कंपटीशन यहाँ पे जीतेगा ना उसको पहले से स्पेशल रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। और हमारे एक एंसेटर है जो कि लंबे समय से सर्कुलेशन में यहाँ पे थे, वो भी है नाम डिसाइपल यहाँ पे बना लेंगे उस लोंडे को। हमारा मेन कटर भी देखता है अच्छा तभी तो भाई इतने सारे बंदे लोग हैं पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए। तभी पीछे से एक लड़का आता है और कहता सुन हट, मुझे अपनी जगह यहाँ पे दे दे, मुझे लाइन में नहीं लगना। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाइन पीछे, चुपचाप पीछे जाके लग। वो भी कहता साले तुझे मरने का शौक है क्या, अपना लाइन मुझे दे। हमारा मेन कटर एक मुक्का मार के साइड में गिरा देता है, वो कहता निकल बे साले कुत्ते। बाकी सभी कहते बाप रे इसको क्या हो गया, ये अचानक से भाई कैसे इसकी बैंड बज गई। वो लोग कहते हैं भाई इसने इस लौंडे ने मारा, एक ही अटैक में मार दिया। तो 2 और लौंडे यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं नाइस यार, ये लड़का तो बड़ा जीनियस यहाँ पे लग रहा है। एक का नाम क्यूज था और दूसरे का नाम शौरू होता। तो एक लड़की भी थी ये क्वेन जिसका नाम था, वो भी कहती है अरे यार कुछ खास नहीं है, वो अपोनेंट बड़ा चोमू यहाँ पे था, एक अटैक में तो मैं भी उसको हरा देती। बाद में बोला जाता है सुनो सुनो सुनो, कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। इस कंपटीशन के अंदर सबसे पहले राउंड में तुमको एक स्टेज पे डाला जाएगा, जो स्टेज ऐसा हिलेगा और तुम्हारा काम है उस पर टिके रहना। जो नीचे गिर गया वो समझो एलिमिनेट हो गया। तो लिटरली ऐसा होता भी है और कई सारे बंदे एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारा मेन कटर यहाँ पे नहीं होता, ये राउंड खत्म तो अगले राउंड में सारे बंदे जाने के लिए तैयार। हमारा मेन कटर भी देखता बाप रे पहले राउंड में ढेर सारे बंदे एलिमिनेट हो गए लेकिन मैं नहीं हुआ, यानी मैं सच्ची में कमाल का बन चुका हूँ। अगला जो राउंड है उसमें 1 वर्सेस 1 का कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें हमारा मेन कटर अपने अपोनेंट के यहाँ पे हरा भी देता है और हरा कर वो भी है ना अगले राउंड में पहुँच जाता है। खुश के चलो भाई मैं तीसरे राउंड में आ चुका हूँ। तो बहुत सारे बंदे देखते कि अरे बाप रे कौन है ये अपोनेंट। फिर हमारे मेन कटर का अगला अपोनेंट आता है बाइजू, जिसका यहाँ पे नाम है, जिसको देख के ऑडियंस भी कहती है बाइजू इसका नाम है ना। भाई मालूम है क्या 8 बार इसने पार्टिसिपेट किया है और 8 बार हार चुका है। अब हमारे मेन कटर को भी अजीब लगता है कि अरे यार कोई 8 बार पार्टिसिपेट करे हो और 8 का 8 यहाँ पे हार जाए, यार इस क्या है इसका नसीब। लेट मी सी, जैसे ही ये देखता है ना रोना आ जाता है कि बाप रे इसकी ज़िंदगी भी झंड है। तो बेचारा बैड लक, लिटरली बैड लक का देवता यहाँ पे था, जो भी काम करने जाता उसमें गड़बड़ हो जाता और हमेशा यहाँ पे हार जाता। तो वो भी कहता भाई क्या हुआ, क्या देखे जा रहा है। हमारा मेन कटर भी सोचता है कि भाई अस मूवमेंट हो गया, इसका भी लक है ना मेरे जैसा है, बेचारा बड़ा अनलकी है। फिर हमारा मेन कटर भी कहता कि ठीक है सीनियर बैटल स्टार्ट करोगे क्या। वो भी कहता है या मैं तो बैटल स्टार्ट करने के लिए कब से रेडी हूँ। तो हमारा मेन कटर भी सोचता है बड़े बेचारा अनलकी है लेकिन इसका लेवल मेरे से थोड़ा ज़्यादा हाई है, तो मुझे अच्छे से लड़ाई को सीरियस लेकर करना चाहिए। तो जो अपोनेंट यहाँ पे था ना उसके पास छक्का था, आई मीन गोटी थे। अरे यार क्या मेरे मुंह से निकल रहा है, छक्का गोटी नहीं बल्कि डाइस यहाँ पे था। अबे जो लूडो में यहाँ पे खेला जाता है और वो बड़े बड़े हो जाते हैं और उसी से अटैक आता है। तो हमारा मेन कटर एक एक करके जितने भी गोटी डाइस छक्का जो भी था उसकी डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑडियंस भी कहती बाप रे हियर ये लोंडा तो बड़ा तगड़ा है। अपोनेंट भी कहता भाई तुझे क्या लगा था कि मेरे पास बस 6 गोटी है, मेरे पास और भी गोटी यहाँ पर है, रुकिए सबसे हमला करता हूँ। लेकिन क्या बेचारा सच्ची में अनलकी है, पैर उसका फिसलता है और वो स्टेज के बाहर गिर जाता है और बस एलिमिनेट। हमारा मेक कटर भी लाइक वाट यार ये तो मेरे से ज़्यादा ही अनलकी यहाँ पर है, ऐसे कौन एलिमिनेट होता है। और हमारा मेक कटर ये राउंड भी जीत जाता है। अब आते हैं भाई लीडर और एंसेटर की ओर, जो कि एक औरत यहाँ पे थी। लीडर भी कहता वाह इस बार का जो कॉम्पिटिशन है ना पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो लड़की दिखाई दे रही है क्या, सुपर टैलेंटेड यहाँ पर है, कैसी लगी, पसंद आया। तो एंसेटर भी कहती ठीक है नॉट बैड लेकिन उतनी भी कुछ खास नहीं है। फिर जो लड़का भी था उसके बारे में बोला जाता है कि इसके बारे में क्या विचार है, ये भी कहती है ठीक है लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है।
तो लीडर भी कहता है यार इतने टैलेंटेड के बारे में बता दिया, ये भी तुझे खास नहीं लग रहा तो कौन तुझे खास लगेगा। तो ये भी कहती है कि बोले क्या बताऊँ यार, थोड़ा मेरा डिमांड हाई है, वो लौंडा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमारे मेक कट्टर के बारे में कहती है। तो जो लड़की यहाँ पे थी वो जिसके बारे में मैंने बोला, वो हमारे मेक कट्टर से कहती है ये चू तेरा यहाँ पे नाम है ना, लकी है साले जो तू यहाँ तक आ चुका है, लेकिन अगला अपोनेंट तेरी मैं ही यहाँ पर हूँ, अब तू एलिमिनेट हो जाएगा। पब्लिक भी कहता है यार शी इज़ द ग्रेट, शी इज़ फकिंग ग्रेट यार, लड़के तू हार मान जा। तो ये भी कहती सुना क्या बोला पब्लिक ने, हार मान जा यहाँ से, अब तेरा लक काम नहीं आएगा। हमारा मेक कट्टर का तलक भाई मैं तो लक पे कभी भी डिपेंड यहाँ पर नहीं था, आजा दो दो हाथ हो जाए। वो भी कहती है आजा हो जाए। वो अपना अटैक लेती है और लेके हमारे मेक कट्टर पे करती है। हमारा मेक कट्टर भी अपना स्वॉर्ड लेता है और वो है ना लकड़ी वाला स्वॉर्ड यूज़ कर रहा था, उसको जो स्वॉर्ड मिला था वो स्वॉर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा था। तो लड़ाई में काफ़ी दिक्कत उसको होती है, लेकिन जैसे तैसे हमारा मेक कट्टर संभाल रहा था। लड़की भी कहती क्या वो बच्चे एक अटैक में बैंड बच गई, अब ये अटैक के अंदर तू यहाँ पे हार जाएगा, इतना बोल के एक और जोर से अटैक यहाँ पे कर देती है। लेकिन हमारा मेक कट्टर भी अपने लकड़ी का स्वॉर्ड लेता है और लेकर पूरा दम लगा के हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और देख सकते बराबर की टक्कर इन दोनों के बीच में चालू थी। तो ये देखकर लड़की भी चौंक जाती, बाप रे मुझे लगा मैं 2 मिनट में इसको हरा दूंगी, लेकिन ये लड़का तो मुझे बराबर की टक्कर दिया जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे मेक कट्टर के लकड़ी का स्वॉर्ड में क्रैक आने लग जाता है और अगले ही सेकंड पूरा स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाता है और मेक कट्टर को भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चोट यहाँ पे लग जाती है, खून वगैरह निकलता है और वो जीत जाती है। और कहती देखा मैंने बोला ना मेरे आगे टिक ही नहीं सकते, तुम पहले हार मान जाते तुम्हारे लिए ज़्यादा सही होता। जो लीडर था वो भी कहता है सेट्टा जी देख रहे हो आपने बोला था उस लड़के में दम है, क्या दम है, हार गया। ये भी कहती नहीं यार तुम ध्यान से यहाँ पे देखो, जो अपोनेंट यहाँ पे थी वो अपना डिवाइन स्वॉर्ड यूज़ करी थी, लेकिन जो अपना लड़का है वो बस एक नॉर्मल लकड़ी का स्वॉर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा था। और मुझे पूरा विश्वास है यार वो लड़के ने अपनी पूरी पावर यहाँ पे दिखाई नहीं है और अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है, वो पक्का उठेगा और लड़ेगा। तो वैसा होता भी है, हमारा मेक कट्टर लड़ने के लिए उठ जाता है तो सामने से एंसेटर भी कहती देखा वो उठ गया है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है ये क्वीन तुम्हें क्या लगा तुम जीत गई, वो भी डाउट में आ जाती है एक सेकंड, तुम सही सलामत हो, कह दो कि ये मजाक है। हमारा मेक कट्टर मनी मन सोचता है ये मजाक नहीं है भाई, ये बैटल में कब का जीत जाता। लेकिन जैसे मैं लड़ रहा था ना मुझे उस बुड्ढे ने माइंड टू माइंड आवाज़ यहाँ पे दी, वही बुड्ढा जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो लड़ रहा था बुड्ढे की आवाज़ आई, ये कहते हुए नाइस यार तुम जो लड़ाई कर रहे हो ना लड़ाई बड़ा सही है, अगर ऐसे चलेगा तुम यहाँ पे जीत जाओगे। तो जीतने के बाद ना तुम मेरी बात यहाँ पे सुनो, पक्का कोई ना कोई एल्डर आएगा और तुमको अपने डिसाइपल बनाना चाहेगा, तुम मना कर देना, तुम किसी के भी डिसाइपल यहाँ पे ना बनना, समझे कि ना समझे, तुम्हें फर्स्ट आना है। तो ये सारी बातों पे हमारे मेक कट्टर का ध्यान था, तभी तो यार वो अटैक देख नहीं पाया, इसको लगा। अब आते करंटली ये भी कहते सॉरी उस समय मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन अब मेरी बारी आ चुकी है लड़ाई करने के लिए, आ जाओ हिम्मत है तो। वो भी कहते सुनो मेरी बात भाई, तुम्हारा एक ही स्वॉर्ड यहाँ पे था लकड़ी का, वो भी टूट चुका है, तुझे क्या लगता है बिना स्वॉर्ड का तू मुझे हरा देगा। हमारा मेक कट्टर कहता है यस तुम जैसे नुबड़ी को हराने के लिए मुझे स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं। वो भड़क जाती है, नुबड़ी तूने मुझे नुबड़ी यहाँ पे बोला, माँ कसम खाती हूँ अगर मैंने तेरे को हराया नहीं ना मेरा नाम यहाँ पे बदल देना, इतना बोल के पूरा दम लगा के मारती है। और हमारा मेक कट्टर जो रियल का वो मैजिकल स्वॉर्ड है ना वो निकाल लेता है, तो उसके चक्कर में लड़की को ही चोट लगता है, उसका हाथ यहाँ पे देख सकते हैं हाथ में ही आग लग जाता है। वो भी कहती है एक सेकंड ये लड़की के पास ये स्वॉर्ड कैसे आया और इसका हो रहा पहले से एकदम चेंज हो चुका है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है ये क्वीन तुम नुबड़ी थी, नुबड़ी हो और नुबड़ी रहोगी, खत्म, इतना बोल के जोर से अटैक करता है। जो लड़की को लगता है लड़की स्टेज के बाहर और वो हार जाती है। ऑडियंस कहती है ओ माय गॉड ये लड़की सच्ची में उस नए नए लड़के से यहाँ पे हार गई, आई डोंट बिलीव दिस। उसके बाद ना अगले राउंड आता है, अगले राउंड में ना एक दूसरे के साथ फाइट करना था बाकी अपोनेंट को, तो इस आदमी को फाइट करना था, ये आदमी हार मान जाता है और कहता भाई साहब मैं हार यहाँ पे मानता हूँ। मैंने लड़की का बैटल यहाँ पे देखा, लड़की की गंदी बैंड यहाँ पे बजी, मुझे अपनी बैंड यहाँ पे नहीं बजवाना, भाई तू हीरो है हीरो। हमारा मेक कट्टर भी कहता है ठीक है लेकिन तू गे जैसा बर्ताव कर रहा है ऐसा ना कर। तो लिटरली वो राउंड खत्म हो जाता है और फाइनल विनर यहाँ पे आ जाते हैं। तो टोटल है ना भाई 6 विनर यहाँ पे थे, जिसमें से भाई हमारा मेक कट्टर फर्स्ट आया था। लेकिन ये भी फाइनल राउंड यहाँ पे नहीं है, अब लिटरली इनर सेट के कुछ ऐसे डिसाइपल आएंगे जिनके साथ ना एक बैटल यहाँ पे करना है, जो वो बैटल जीतेगा वो ऑफिशियली इनर डिसाइपल यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला लड़का था जो हमारे मेक कट्टर के साथ फाइट करने वाला है, जाओ जिसका नाम था, अगर आपको याद होगा एक जाओ नाम का मोटा आदमी था जो लड़की को छेड़ यहाँ पे रहता है एपिसोड 2 के अंदर। तो वही हमारे मेक कट्टर ने उसकी जान बचाई थी और उसने कहा भी था कि मेरा भैया बदला लेगा, तो ये उसका भैया था। तो सामने से ना भाई ऑडियंस कहती भाई भैया हम तुम्हारे दीवाने हैं, और जो उसका भाई था देखो ये मोटा, वो भी कहता भैया प्लीज़ लड़ाई मत करना यार, वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, बदला मत लेना। लेकिन भाई को सुनाई नहीं देता, उसको लगता है कि कह रहे कि बदला ले लेना, इसलिए कहता टेंशन ना ले मैं बदला ले लूँगा। मोटा भी लाइक कह रहे यार भैया बहरे हो गए, उनको तो सुनाई नहीं दिया। हमारे मेक कट्टर कोई चैलेंज करता सुन यार
तूने तूने मेरे भाई को परेशान किया था ना, तूने उसको मारा था ना, आज मैं अपनी भाई का बदला यहाँ पे लेके रहूँगा। तू तो गया बेटे। मोटे को और होना आता कि भैया ऐसा ना बोलो यार, प्लीज़ यार, वो आपकी कह के ले लेगा। हमारा मेन कटर भी कहता चलो आ जाओ बैटल करने के लिए, जैसा तेरे भाई को मारा था ना वैसा तुझे भी मारूंगा। वो भी कहता अच्छा तू मुझे ऐसा यहाँ पे मारेगा, मैं तेरी पैंट गिली कर दूंगा। हमारा मेन कटर भी नाटक करता मम्मी रे ऐसा ना बोलो, देखो मेरी पैंट गिली हो गई, डर लग रहा है। वो भी कहता डर लग रहा है, अब तू हार जा। इतना बोल के एक अटैक करता है जोरदार, हमारा मेन कटर उसे डॉज कर लेता है। तो भाई भी कहता है क्या हुआ, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब डॉज यहाँ पे काहे को कर रहा है। ये ले अगला अटैक, एक और अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कटर अपने स्वॉर्ड का भी यूज़ नहीं करता, लिटल ये एक मुक्का मारकर वो बच जाता है। तो अपोनेंट भी कहते एक सेकंड भाई ये मजाक है क्या, भाई अभी अभी तेरे पास पावर नहीं थी, लेकिन अब अचानक से पावर कैसे आ गई। हमारा मेन कटर भी कहता पावर पहले से यहाँ पे था। ये ले, इतना बोल के पेट पे जोर से मार के स्टेज के बाहर कर देता है, लेकिन स्टेज के बाहर गिरने देता ही नहीं है, वो टांग पकड़ लेता है। तो भैया भी लाइक छोड़ दे यार, मुझे स्टेज के बाहर गिरने दे प्लीज़ यार, और मेरी बैंड मत बजा। लेकिन हमारा मेन कटर उसको उठा के बहुत ज़्यादा पटकता है। तो मोटा भी देखता बस करो यार, बस करो, कितना ज़्यादा यहाँ पे मारोगे, छोड़ दो यार, जाने दो उसे, प्लीज़ जाने दो। हमारा मेन कटर भी कहता कैसे यार, ये स्टेज के बाहर गिरा ही नहीं है और इसने हार यहाँ पे माना ही नहीं है। तो वो रोते रोते हार मानता है कि प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। ऑडियंस भी कहती बाप रे बहुत ही कुत्ते की मौत मारा, थैंक गॉड यार मैं बच गया। तो एंड में 4 लोग यहाँ पे थे जो बैटल यहाँ पे जीते थे, एक हमारा मेन कटर, बाकी ये तीनों जिसमें ये क्वीन का भी नाम आता है, यानी ये चारों ऑफिशियली डिसाइपल यहाँ पे बन चुके हैं। बाद में सेटर आती है तो सब लोग कहते हैं बाप रे ये चिकनी कोनी बड़ी सेक्सी माली यहाँ पे लग रही है। तो बताना स्टार्ट करता है जो क्यों शाया पी के ना, जहाँ पे खाली औरतें फीमेल डिसाइपल ही मेंबर बनती है, ये उनकी एल्डर है, होंग शोइन का नाम यहाँ पर है, और आज ये तुम में से किसी एक को अपनी डिसाइपल बनाएगी। तो जो ये क्वीन थी वो खुश हो जाती है कि मैं भी एक औरत हूँ, वो भी हमेशा औरत को डिसाइपल बनाती है, तो वो मुझे बनाएगी। लेकिन नहीं, वो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेती है कि चलो यार तुम मुझे बड़े सही बंदे लगे, तुम स्वॉर्ड कल्टिवेटर लगे और मैं भी एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर यहाँ पर हूँ, मैं गारंटी तो नहीं देती लेकिन मैं तुम्हें जीनियस बना दूंगी। ऑडियंस भी कहती ओ माय गॉड, भाई हमेशा फीमेल को बनाती थी आज एक मेल को बना दिया, भाई जल रही है मेरी। लड़की को ज़्यादा गुस्सा आता है कि अरे यार मैं फीमेल यहाँ पर हूँ, लेकिन तो भी सीनियर ने मुझे भावना देकर इस चोमू को काहे को चूज़ किया। लेकिन हमारा मेक कटर मना कर देता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा माइंड टू माइंड बुढ़े ने बोला था किसी को भी अपना मास्टर यहाँ पे मत बताना, तो ये मना कर देता कि आई एम सॉरी। भाई ऑडियंस और पागल हो जाती है कि अरे यार इतना बढ़िया ऑफर इसको मिल रहा है और ये मना यहाँ पे कर रहा है, ऐसा कैसे। लीडर भी कहता सुन ले भाई ये ना कई साल में एक बार डिसाइपल बनाती है, तो ये मौका हर किसी को चाहिए, लड़कों को तो स्पेशली चाहिए, और लड़के को आज से पहले कभी नहीं मिला, तू पहला लड़का है जिसको मिल रहा है, तो मना मत कर। ये भी कहता है आई एम सॉरी, मुझे मना कर रहा है, मतलब मना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। वो भी कहती है चलो जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं भी फोर्स यहाँ पे नहीं करूँगी, बस तुम इन्हें डिसाइपल बन जाओ, मेरे डिसाइपल यहाँ पे ना बनो। काफ़ी गुस्से में कहती है। तो हमारा मेकट भी समझ जाता है शायद वो नाराज़ हो गई, मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, सारी गलती उस बुढ़े की है, बुढ़े ने मेरे को मना कर दिया था कि भाई डिसाइपल मत बनना। लेकिन एक रीज़न बुढ़े का भी है और दूसरा रीज़न मैंने जैसे इनका अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखा उसमें ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ही जल्दी मरने वाली है, जब ये मरी जाएगी तो इनको मास्टर बना के भाई क्या मतलब यहाँ पर है। अब आते हमारे मेकट पे जो कि बुढ़े के सामने रो रहा था और कहता बुढ़े जी गलत हो रहा है मेरे साथ। तो बुढ़ा भी कहता है गलत क्या हो रहा है, तू जीत गया, फर्स्ट यहाँ पर आ गया, तुझे कमाल का किताब मिला, डिवाइन पिल यहाँ पे मिला, और की चाहिए तेनू। ये भी कहता आपके चक्कर में मैंने एल्डर होंग शाओ को मना कर दिया कि मैं उनका डिसाइपल नहीं बनूंगा। भाई बड़ी गुस्से में मुझे देख के गई थी, भाई देखना एक ना एक दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ यहाँ पे करेगी भी यार, प्लीज़ यार। जो सुनते वो भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना ले भाई, मैं वादा करता हूँ तू 1 महीने के अंदर अपना लेवल अप कर लेगा, फिर तुझे डरने की जरूरत भी नहीं है, तुझे मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। रही बात ये जो होंग शाओ है, होंग शाओ को तूने मना यहाँ पे कर दिया ना, अब टेंशन यहाँ पे ना ले, तू मेरे साथ यहाँ पर आ, मैं तुझे टेक्निक दिलवाता हूँ। हमारा मेक कटर खुश हो जाता है कि एक और टेक्निक, चलो 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 चलो। तो 1 घंटे तक हमारा मेक कटर टेक्निक चूज कर रहा था, उसको पसंद ही नहीं आता। बुढ़ा भी कहता बस कर भाई, इतना देख लिया, कोई पसंद नहीं आया क्या। ये भी कहता है कि वेल यार सच्ची में कोई पसंद यहाँ पे नहीं आया, समझ ही नहीं आता भाई कौन सा यहाँ पे चूज़ करूँ। बुढ़ा भी कहता है डोंट वरी, मेरे पास से कमाल का टेक्निक है, तू वो वाला चूज़ यहाँ पे कर ले। तो एक टेक्निक ला के देता है और कहता है देखिए भाई ये टेक्निक से मालूम है क्या होगा। हमारा मेन कटर भी कहता है शिट यार क्या होगा, इससे मेरा नुन्नू बड़ा हो जाएगा क्या। वो भी कहता नहीं रे, इससे तेरा जो स्पीड है ना वो बड़ा तेज हो जाएगा। नुन्नू बड़ा करके करना भी क्या है, सिंगल आदमी, सिंगल है तू, जैसे कि ये एक्सप्लेन करने वाला और उसकी ऑडियंस यहाँ पर है। तो ये भी कहता बस करो ऐसी बातें मत बोला करो यार, ऑडियंस की जलेगी और आपको गंदी
गंदी माँ बहन की गालियाँ देगी। तो बुड्ढा भी कहता है मेरे को क्या, मैं कौन सा रियल आदमी हूँ, मैं तो बस एक मांगा का एनिमेटेड कैरेक्टर यहाँ पर हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार आप भी ना, चलो यार अब मैंने एल्डर होंगशाओ को ऑफेंड कर दिया है, तो कोई ऐसा तरीका बताओ ना जिससे उनके साथ दोस्ती हो जाए, ये उनके बारे में कुछ बताओ। ये भी कहता है एल्डर होंगशाओ ना देखने से बड़ी सख्त लौंडिया लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी प्यारी है यार, अपनी जितनी भी फीमेल डिसाइपल है ना सबको बड़े अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन क्या बताऊँ बेचारी का नसीब ही खराब था यार, एक भी उसकी ऐसी डिसाइपल नहीं होगी पुरानी जो आज तक उसके साथ होगी, कोई नहीं बचा, आज है ना सबकी मौत हो चुकी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो शिट यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ, क्या कर सकते हैं, एक ना एक दिन सबको यहाँ पे मर जाना है। जो सुनते वो भी कहती है हाँ हाँ एक दिन सबको यहाँ पे मर जाना है, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में बात यहाँ पे ना कर यार, क्योंकि कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, अगर उसने सुन लिया तो उसके पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है वो तेरी जान भी निकाल लेगी। वो एल्डर नाम की है, रियल में हमारे सेट की है ना, उसकी औकात सबसे ज़्यादा हाई है, लीडर से ज़्यादा हाई है, एनसेटर है एनसेटर। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है उसको याद आता फक यार जिस लड़की की इज्जत मैंने बचाई थी, क्वीन जिसका नाम था, उसके नसीब में लिखा था कि हमारे सेट की एनसेटर से मिलेगी, एनसेटर उसको अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना लेगी। तो यही है वो एनसेटर। ओ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, वो 1 महीने बाद मिलने वाली है, तो मैं ना पहले मिलवा देता हूँ और बोलूँगा कि मैंने मिलवाया ताकि सारा क्रेडिट मुझे यहाँ पे मिल जाए। ओ शिट यार, फिर होंगशाओ जो मेरे से नाराज है ना, नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। अब आते भाई एक एरिया में जहाँ पे क्वीन है ना काम कर रही थी, क्योंकि एक नौकरानी थी सेठ की और एक और नौकरानी है, वो कहती भाई मेरा पेट भर गया अब तुम मेरा काम भी कर दो। क्वीन कहती एक सेकंड भाई कल भी मैंने तुम्हारा काम किया था, परसों भी मैं तुम्हारा काम कर रही थी और आज फिर से मैं तुम्हारा काम करूँ ना, ना यार ऐसा ना बोलो। वो भी कहती मैं बोलूँगी। भाई तू क्या ही कर लेगी, एल्डर को कंप्लेंट करेगी, जाके कर ले, कोई एल्डर तेरी बात सुनेगा नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं। तो दूसरी नौकरानी भी कहती यार बाहर कंपटीशन हो रहा है, सब कंपटीशन में गए, मैं भी कंपटीशन में गई थी देखने के लिए। भाई वहाँ पे ये चुन नाम का एक लड़का था, भाई लिटरली होंगशाओ ने उसको अपने डिसाइपल बनाने का ऑफर यहाँ पे दिया, लेकिन इसने मुंह पे मना किया। भाई कितना कूल यहाँ पे लग रहा था, कूल एज फक लग रहा था। तो ये भी कहती ये चुन नाम या ही इज़ फकिंग अमेजिंग। तो दूसरी नौकरानी कहती है एक सेकंड तेरा हिम्मत कैसे हुआ उसका नाम लेने का, तू एक गिरी हुई छोटी सी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी नौकरानी यहाँ पर है, तेरी औकात नहीं है जो तू किसी भी सीनियर का नाम यहाँ पे ले। ये भी कहती है ऐसा ना बोलो, मैं जानती हूँ उनके हमारे बीच में मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने होंगशाओ को मना किया, कोई ना कोई रीज़न होगा। ये लोग कहते तू जानती है, अरे छीव कहीं की, हम लोग यहाँ पे जानते नहीं है, तू इतनी छोटी सी छोटी औरत होकर जानती होगी। मेन नौकरानी भी कहती हुई तो यार तेरी औकात नहीं है जो तू कभी भी किसी सीनियर को यहाँ पे जाने, अगली बार वो कभी आएगा ना तो भाई मुझसे यहाँ पे मिलवाना, अगर तूने हाई हेलो भी बोला ना तेरी टांगे यहाँ पे तोड़ दूंगी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है क्वीन कैसी हो, वो खुश हो जाती कि एक सेकंड वो आ गए, बाकी नौकरानियाँ भी खुश हो जाती है या वो आ गए, वो पक्का हमसे मिलने आए होंगे। तो मेन नौकरानी एकदम सेक्सी बनती है, वो कहती बोलिए वही होटल चलेंगे या मेरे कमरे में चलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड तू है कौन, भाई मैं तुझे ढूंढने थोड़ी ना आया, मैं तो भाई क्यून को ढूंढने आया। उसका हाथ पकड़ लेती है। तो नौकरानी भी कहती क्या यार मेन नौकरानी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे खाली मुझसे मिलना अलाउ है, किसी और से मिल नहीं सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्से में कहता है क्यों तेरे बाप का राज है क्या। तो एकदम डर जाती है कि मम्मी रे ऐसा ना बोलो भैया गलती हो गई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्यून को लेके सुमड़ी में आ जाता है, वो भी कहती क्या हुआ आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, प्लीज़ ऐसा ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते सॉरी सॉरी मेरा कुछ ऐसा गंदा इरादा नहीं था। वो भी कहती नहीं नहीं मुझे बताओ ना आप मुझे क्यों यहाँ पे लेकर आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पहले उसका पूरा डिटेल में चेक करता है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। यार मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एल्डर होंगशाओ को मना किया, भाई बड़े गुस्से में यहाँ पर है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन उनके साथ करवा सकता हूँ, तुम्हें उनके डिसाइपल बना सकता हूँ ताकि वो मेरे से नाराजगी दूर हो जाए। ये भी कहती है एक सेकंड मुझे उनका डिसाइपल बनाओगे, ना 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 मुझसे ना हो पाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुमसे हो पाएगा, प्लीज यार ऐसा मना मत करो, अगर भाई मैंने उनके ऊपर एहसान नहीं किया वो किसी न किसी दिन हो सकता है गुस्से में मेरी जान यहाँ पे निकाल ले, एक तुम ही हो जो मेरी जान यहाँ पे बचा सकती हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ गिड़गिड़ाता हूँ, प्लीज यार हेल्प कर दो। तो वो भी कहती है ओके ठीक है सीनियर मैं हेल्प यहाँ पे कर दूंगी। फिर एक जेट पेंटेड यहाँ पे था जो देता है और कहता है ये जेट पेंटेड होंगशाओ का यहाँ पर है तुम दे देना, अब बोलना ये तुमको यहाँ पे मिला। तो हमारे मेक कट्टर ने जब होंगशाओ का फॉर्चून यहाँ पे रीड किया था ना तो उसमें लिखा हुआ था कि बेचारी का जो है ना ये गुम हो जाता है और बाद में ये अपनी इसको मिलता है और ये लाकर ना दे देती है और वो खुशी के हमारे डिसाइपल यहाँ पे बना लेती है। लेकिन हमारे मेक कट्टर ने पहले रीड कर लिया, उसको आइडिया था तो हमारे मेक कट्टर ने ला के यहाँ पे दे दिया। वो भी कहती है आपको कहाँ से मिला, हमारा मेक कट्टर भी कहता बस
बस मुझे मिल गया, तुम उस पर ध्यान यहाँ पे ना दो। फिर आता भाई क्यूनशाया पिक पर और कहता है एल्डर होंगशाओ, एल्डर होंगशाओ, एल्डर होंगशाओ, जल्दी से बाहर आओ, देखो यार मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। वो भी कहती है आराम से आराम से। उतने में क्या अटैक आ जाता है और यह अटैक ना शेंगुआ नाम के किसी एल्डर ने किया था जो उसी माउंटेन पिक की एल्डर है। और कहती साले तेरी इतनी हिम्मत, जो हमारी लीडर का नाम इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एल्डर होंगशाओ सॉरी, मैं आपका नाम नहीं चिल्ला रहा था, मुझे कुछ काम है, मैं उनको कुछ यहाँ पे देना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई थी ना इसके लिए। वो भी कहती है साले एक तो गलती करता है और बाद में भाई हमारी लीडर का नाम चिल्लाता है, ये ले कुत्ते, और बड़ा अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा डर जाता है कि भाई कितनी घुसट औरत है, तलवार निकाल के अपनी प्रोटेक्शन करती है, मतलब करता है। उतने में डुआन नाम का जो लड़का था वो जिसकी जान हमारे मेन कैरेक्टर ने बचाई थी वो भी आ जाता है और कहता है कि अरे प्लीज़ यार रुक जाओ। तो शेंगुआन कहती है डुआन के बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो भी कहता है हेलो एल्डर नमस्कार। लड़का बुरा नहीं है, लड़का सही है, अगर ये कह रहा है कि इसको मिलना है तो मिलवा दो ना यार। वो इस पे भड़क जाती है और इसी पे अटैक कर देती है। वो कहती है साले तेरी कोई औकात नहीं है जो मेरे सामने आए मेरा अटैक रोके और मुझे कुछ सिखाए। उतने में होंगशाओ आ जाती है और कहती है रुको यार अटैक ना करो, बोलो यार क्या काम है, मुझसे क्यों यहाँ पे मिलना चाहते हो, अगर तुमने फालतू बात की ना मैं जान निकाल लूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैंने डिसाइपल बनने से मना कर दिया ना, लेकिन मैं आपके लिए एक और लड़की लेकर आया हूँ, ये लड़की बड़ी तगड़ी है, आप इसको डिसाइपल बना लो। तो वो भी कहती है या मुझे डिसाइपल बना लो, मेरे पास नहीं है पेंडेड है, शायद आपका है ना, तो घूम गया था ना, लीजिए मैंने आपको ला के दे दिया। शेंगुआन भड़क जाती है वो कहती साली कुत्ती की बच्ची एक नौकरानी होकर हमारी लीडर की तू डिसाइपल यहाँ पे बनेगी, तेरी औकात क्या है। तो होंगशाओ भी कहती चुप हो जाओ यार लड़की ज़रा मेरे पास आओ, लेट मी सी। ओ शिट यार तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी यहाँ पर हो, ओम फो तुम्हारी जैसी डिसाइपल हो तो मज़ा यहाँ पे आ जाए, चलो बहुत ही ज़्यादा सही। ओ शेंगुआन तुम निकलो यहाँ से। शेंगुआन भी कहती है सर जी क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहती निकलो मतलब निकलो, तुमको आइडिया नहीं है ये लड़की कितनी ज़्यादा कमाल की यहाँ पर है, ये दुनिया में नाम फैलाएगी क्योंकि इसके पास एंशिएंट फोनिक्स ब्लड लाइन है। वो भी दीवानी बन जाती है, क्या बात करो सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने ला के दिया है खुश होना। वो भी कहती या खुश यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बदले में छोटा सा एहसान करोगे, जब मैं कभी मुसीबत में रहूँगा तो मेरी प्रोटेक्शन करोगे। वो भी कहती साले तुझे भी मरने से डर यहाँ पे लगता है क्या, डोंट वरी, ये जो टोकन है ना ये टोकन अपने पास यहाँ पे रखना, ये टोकन तेरे पास यहाँ पे रहेगा ना, तू हमारे सेट का मेरे माउंटेन पिक का एक ऑफिशियल डिसाइपल कहलाएगा और मैं पब्लिकली अनाउंस भी कर दूंगी तू मेरा डिसाइपल है ताकि कोई तुझे परेशान ना करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या शुक्रिया शुक्रिया। पीछे से डुआन भी आता है और कहता भाई कैसा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं सही हूँ, शुक्रिया यार तू बीच में आके तूने बचा लिया, उन्हें न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। वो भी कहता है अरे यार हम तो वैसे भी दोस्त यहाँ पर है तो इसमें शुक्रिया बोलने की क्या बात यहाँ पर है, मैंने तेरा कंपटीशन यहाँ पे देखा भाई, तूने तो कंपटीशन में आग लगा दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता क्या, लेकिन मैं लाइटर या माचिस तो लेके भी नहीं गया था। वो भी कहता आग लगा दिया था यानी तूने फाड़ दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता फाड़ दिया था लेकिन भाई मैं तो कुछ लेके ही नहीं गया था फाड़ने के लिए। वो भी कहता मतलब भाई तूने तूफान मचा दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तूफान लेकिन कैसे। वो भी कहता बस कर साले तुझे समझ नहीं आता, तेरी तारीफ कर रहा हूँ, नाटक करता है मेरे साथ। अब आते भाई कई दिनों बाद हमारा मेन कैरेक्टर अकेले बैठा हुआ था और क्या ना इतने दिनों में डुआन रोज आता था प्रैक्टिस करने के लिए, आज नहीं आया है तो डाउट में था कि क्यों नहीं आया और अपने जैसे चेक करता है उसमें फिर से इसकी मौत होना है ये तो लिखा हुआ है। ये भी कहता भाई इतना स्ट्रांग बन गया, अब तो एल्डर होंगशाओ का भी ऑफिशियल डिसाइपल भी बन गया, पता नहीं क्यों यार तो भी मेरी मौत यहाँ पर होगी न जाने क्यों। उतने में कुछ डिसाइपल भाग रहे थे और कहता भाई तूने सुना भाई मुसीबत यहाँ पर आ गया है, हमारे कई सारे डिसाइपल्स को चोट यहाँ पे लगी है, कुछ तो मरी यहाँ पे गए, एल्डर्स लोग ना मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सुनता है एक सेकंड, मुसीबत बेचारा डुआन भी नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है वो भी मुसीबत में फंस गया, लेकिन उतने में डुआन आ जाता है उसको चोट लगा हुआ है यानी वो भी मुसीबत में ही फंसा हुआ था। तो ये भी कहता भाई तेरा चोट, वो भी कहता अरे छोटा सा चोट है ठीक हो जाएगा टेंशन ना ले, मुझे लग रहा है तो तू अकेला होगा इसके लिए मैं आ गया, ये ले भाई मेरी ओर से छोटा सा टोकन, ये कोई ऐसा वैसा टोकन नहीं है, इस टोकन द्वारा तेरा कल्टीवेशन करने का स्पीड 2 गुना तेज हो जाएगा और तेरा लेवल अप फटाक से होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा ये जो एहसान है ना मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है कोई तो है जो शायद हमारे पीछे से नज़र यहाँ पे रख रहा है, इसलिए डुआन से कहते डुआन तुम जाओ मैं बाद में आऊँगा। तो ये पीछा करने लग जाता है, पीछा करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, रात से सुबह भी हो जाती है, ये भी देखता है पता नहीं कौन मेरा पीछा कर रहा है। तो झाड़ी के पीछे से आवाज़ आता है, ये समझ जाता है झाड़ी के अंदर है, साले जल्दी से बाहर यहाँ पर आ।
तो ये झाड़ी के पास जाता है ना, तो इसके मुंह पे अटैक आता है। वो अटैक किसी और का नहीं बल्कि स्वॉर्ड वॉरियर का था, शायो का। तो ये भी कहता साले तू मेरे पे अटैक कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं भैया मैं अटैक नहीं कर रहा था, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। ये भी कहता तेरा पीछा कोई नहीं कर रहा था, निकल जा चुपचाप यहाँ से। तो लीडर भी साथ में था। लीडर भी कहते क्या हुआ ये चून तुम क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लीडर जी नमस्कार। ये भी कहता मैंने सुना तूने क्वीन शाया माउंटेन पीक ज्वाइन कर लिया। ये भी कहता या उन्होंने ज्वाइन करवा लिया और मुझे बोला कि तुम जाओ माउंटेन के बाहर एक्सपीरियंस यहाँ पे करो। तो मैं माउंटेन के बाहर यहाँ पे चला आया। जो सुनते लीडर भी कहता चलो। तो भाई मैंने शायो को काम यहाँ पे दिया था चैन फैमिली में जाने का, तुम भी साथ में जाओ। तो शायो मना कर देता है और कहता ना मैं अकेले यहाँ पे जा सकता हूँ, इसको साथ में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर इमोशनल डैमेज देने लग जाता है और कहता मैं एक गरीब सा, एक छोटा सा, एक बेचारा सा बच्चा माउंटेन के बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन आप जैसे घटिया आदमी मुझे कभी जाने ही नहीं देते, प्लीज़ या मुझे जाने दो। लीडर भी कहता बस कर बस कर बस कर, इतना मत रो। या मेरी ओर से परमिशन यहाँ पर है, तुम दोनों साथ में जाना। और शायो खबरदार तूने इसको कुछ किया तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सीनियर शायो लेके चलो ये ओ। तो ये भी कहता बस कर, ये वो करेगा ना तेरे मुंह में चौको दे दूंगा। अब आते भाई सिटी के अंदर वही चैन फैमिली में। चैन फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिनका रिलेशन है ना हमारे सेठ के साथ कई सालों से दोस्ती वाला। तो हर 10 साल में और एक सेरेमनी रखते हैं, उस सेरेमनी के अंदर हमारे सेठ से कोई ना कोई सीनियर यहाँ पे जाता है। तो इस बार हमारा मेन कैरेक्टर और शायो जा रहे थे। रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई ये क्या है वो क्या है, आप पहले आए थे क्या, ये कौन सा दुकान है, इस दुकान में क्या मिलता है, आपके नुन्नू का साइज कितना है। वो भी भड़क जाता है साले अपना मुंह बंद कर, हम लोग सेरेमनी में जा रहे हैं और तेरे इसके चक्कर में कुछ लफड़ा होगा ना छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या सॉरी। तभी चैन फैमिली का मेन नौकर आता है स्टीवर्ड और कहता है हेलो सर जी फनीली आप आ गए क्या। ये भी कहता है या आ गया, चुपचाप मेरी स्वागत की तैयारी करो। वो लोग कहते हैं या अंदर आइए ना। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि बताओ यार ये कौन है। तो वो भी कहता है ये कोई मामूली सा लौंडा यहाँ पर है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या बात हुई यार, बड़ा बदतमीज आदमी है, एटलीस्ट नाम तो मेरा बता देता है। हेलो नौकर जी मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। नौकर भी भाव नहीं देता, वो भी कहता है रहने दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ सब लोग भाई औकात यहाँ पे दिखा रहे हैं, दिखाने दो भाई मुझे क्या, मैं अकेले यहाँ पे घूम लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर अकेले फैमिली में जा रहा था, लेकिन कोई लड़की थी जो पत्थर फेंक के मारती है हमारे मेन कैरेक्टर को, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है, जिसके चक्कर में पत्थर लेना पीछे नौकर को लगती है और नौकर जाता है भड़क, भाई किसने मारा मुझे साले तूने पक्का यहाँ पे मारा होगा। तो सारे नौकर लोग हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या बात हुआ, हमको काहे घेर लिए। नौकर भी कहता है साले ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, मालूम है तूने मेरे को पत्थर यहाँ पे मारा, मारो साथियों। तो सारे साथी लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भरदम यहाँ पे मारते हैं। नौकर भी कहता बड़ा आया हमसे पंगा यहाँ पे लेने वाला, लेकिन माहौल उल्टा था। नौकर हमारे मेन कैरेक्टर की कुटाई नहीं कर रहे थे, हमारा मेन कैरेक्टर उनकी कुटाई कर रहा था और कहता हुआ मैं तुम्हारी फैमिली में मेहमान बनकर आया और तुम लोग मुझे मरवा यहाँ पे रहे हो, शर्म करो। उतने में पीछे से एक बच्ची आती है जो फैमिली की यंग लेडी थी, यानी लीडर की बेटी, और कहती साले छोड़ दे अंकल को वरना बहुत मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बच्ची ज़्यादा नाटक मत कर, तू ही थी ना जिसने मेरे पे पत्थर यहाँ पे फेंका था। तो बच्ची भी कहती क्या बकवास करिए, भला मैं कहीं को पत्थर यहाँ पे फेंकूंगी, झूठ यहाँ पे बोल रहा है, अंकल को छोड़ दे वरना मारूंगी। इतना बोल के कोड़े फेंक के मारती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और कहता बच्ची तू तो गई, इतना बोल कर ना कोड़े से पकड़ के उसको पास में खींच लेता है। और लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से टकराने वाली थी, लड़की भी लाइक शिट यार मैं इससे टकरा जाऊंगी, नहीं मुझे इससे नहीं टकराना। हमारा मेन कैरेक्टर बाजू में हट जाता है, लिटरली वो दीवार से टकराती है, उसका मुंह टूट जाता है। वो भी चिल्लाती कुत्ता है कुत्ता एक नंबर का, भाई अपने पापा को बुलाऊंगी पापा। तो उसका पापा आ जाता है और कहता बच्ची क्या चालू है ये सब। डुआन भी साथ में था, डुआन भी कहता हेलो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुंह में ले लो। फिर वो लोग अंदर आते हैं, वो अपनी बेटी को चिल्लाता है कि बेटी भाई तुझे पापा की परी बनाया था, तू तो लिटरली उड़ने लगी। वो भी कहती नहीं वो आदमी ने सबसे पहले यहाँ पे मारा था। तो बाप भी कहता है अरे यार मेरी बेटी न जाने यार तू किसकी बेटी है, मेरी बेटी तो ऐसा नहीं हो सकती। और नौकर तुझे आइडिया भी है क्या वो लड़का यहाँ पे कौन है, क्यों शाया माउंटेन पीक की जो एल्डर है ना होंगचांग उसका डायरेक्ट डिसाइपल है और तू उससे पंगा ले रहा था। नौकर भी कहता क्या मुझे नहीं पता था, गलती हो गई, अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहने दो माफ़ कर दिया, मैंने कुटाई भी तो कर दी थी। लीडर भी कहता सॉरी मेरे नौकर से जो गलती हुई प्लस मेरी बेटी से, तो मैं आपको 300 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शुक्रिया यार इतना सब कुछ यहाँ पे देने के लिए। बाद में नौकर को बोला जाता है कि नौकर जा मेरी बेटी को भी लेके जा, किसी को मत छोड़ना, सबको सजा यहाँ पे देना। तो बेटी भी जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के जा रही थी।
दूंगी कि भाई देख लूंगी तुझे साले। हमारा मेन कट अभी कहता है या बाय बाय। उतने में कौन नौकर भागते भागते आता है और कहता मुसीबत मुसीबत मुसीबत। तो लीडर भी कहता है क्या मुसीबत, जल्दी बोल। जो सुनते बताया जाता है कि एक माउंटेन यहाँ पर है, माउंट इंग यांग, वहाँ पे कोई एक अजीब सा आदमी है और हमारे जासूस लोगों ने खबर यहाँ पे दिया है कि शायद ये जो आदमी है ना वो उंगली कर सकता है। तो लीडर भी लाइक शिट यार ये तो गड़बड़ हो गया। हमारे मेकट ने जैसे शायू का देखा था ना भाई अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी में लिखा हुआ था कि उसी माउंटेन पे उसकी मुलाकात एक आदमी के साथ होगी और उसी आदमी द्वारा ना उसको एक कमाल का आइटम यहाँ पे मिलेगा, एंशियंट मैनुअल जिसका नाम है। तो हमारा मेकट समझ जाता है ये पक्का माउंटेन पे जाएगा, आदमी के साथ फाइट करेगा और इसको ये मिल जाएगा, लेकिन इस बार इसको लेने नहीं दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।